हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही हैं। आज हम पर विश्वास करके हमारे राष्ट्रीय जो हम चिराग पासवान जी हम पर भरोसा जगाए हैं और सचमुच हमको बहन मानते हैं, प्रेम भी करते हैं। मेरी पार्टी जितनी भी पार्टी में जितने भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अरुण भारती जी हैं, जितने भी उल्लास पाड़े भी हैं, हमारे लिए सब खड़ा रहे कि नहीं मखदूमपुर की राजनीति रानी जी करेंगे और सारे एक मुश्त होकर हम पर विश्वास जगाकर आज हमको टिकट यहाँ देने का काम। मैं जात की राजनीति नहीं करती हूँ, मैं जमात की राजनीति करती हूँ और फॉरवर्ड ही नहीं, अति पिछड़ा और फॉरवर्ड अनुसूचित जाति में जितने भी हैं, मेरा जो 2006 से लगातार प्रतिनिधित्व बनने का काम किए और जनता के बीच में ईमानदारी से मैं रही। इसी का कारण है पूरे समाज आज हमको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद देने के लिए। महादेव में शक्ति है, तभी न धरातल मखदूमपुर की मिट्टी उपज देती है। इसलिए मेरा पहला उद्देश्य है कि देवों का देव महादेव को मैं किस तरह से वहाँ लाभ पहुँचाऊँ और जो भी हमारी एनडीए की सरकार बनेगी, मैं आग्रह करूंगी सदन में कि हमारे राजगीर और बोधगया जैसा जोड़ा जाए, ताकि जहानाबाद के लोग जो जितने भी हैं पर्यटक स्थल जोड़ेंगे तो हमारे जो रोड पर बच्चे हैं कम से कम कुछ तो रोजगार मिलेगा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अभी हम जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के डेढ़सैया गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए के उम्मीदवार रानी कुमारी मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक जनता के बीच जा रही हैं। क्या भांप रही हैं, किन समस्याओं को महसूस कर रही हैं, हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं। बताइए मैडम, सुबह 6 बजे से लेकर रात बजे तक के जो है यात्रा चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, क्या महसूस कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने कहे कि 6 से 11 बजे तक रात में हम घूमते हैं, तो ये सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। सोच लीजिए कितना यहाँ बिहार में शांति है, लोग सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो जो हमारी मखदूमपुर की खास करके जनता जो है वही खोजती है कि जिस सरकार हमको अमन चैन दिए हैं 2025 फिर से नीतीश, हाँ, जो अभी नारा है वही नारा में हम लोग आगे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग जो है एनडीए सरकार, जो भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं देश के लिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं बिहार के लिए, अब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक महिलाओं को जो विश्वास करके एक प्रतिनिधि मखदूमपुर का बना है, मैं सारे तीनों नेता के और जीताराम मांझी के और उपेंद्र कुशवाहा को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर एनडीए सरकार विश्वास की है और उस विश्वास पर मैं जनता के लिए मैं खड़ा उतरूँगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं 2006 से लगातार प्रतिनिधि बनने का काम किए, मैं जनरल सीट से चेयरमैन अभी हूँ और मेरा काम करने का अनुभव है। जनता का क्या मांग होती है मैं बहुत बेखूबी जानती हूँ। इन सबसे पहली जनता का मांग होता है कि जो प्रतिनिधि यहाँ से बन के जाए मेरे हर परिस्थिति में खड़ा रहें, हर जगह वो जब भी किसी मुद्दे में आवे वो हमारे लिए खड़ा रहकर हमारी समस्या का निदान करे। और रही गई योजना तो ये सरकार जो देती है जनता के लिए वो धरातल पर उतरनी चाहिए। आप जिला परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अब जो है घूम रहे हैं गांव-गांव, क्या लग रहा है मखदूमपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो नली गली लगल रहता है, लेकिन हम अपने जो जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते जो हम देखे कि हम अपने बहुत काम किए हैं, चाहे वो चकडम हो, पुल हो, पुलिया हो, नाली हो, खड़ंजा हो, जो शहीद हुए उनके लिए भी मैं अपना शब्दागिरी उसके नाम से किए। क्यों किए कि जम्मू कश्मीर में रहकर मेरे बच्चे जो हैं बिहार के हैं, देश के हैं, शहीद होते हैं, उनको याद करने के लिए हमको जो लगा उनके लिए भी हमने काम किया है। अब रह गई समस्या, तो मेरा पहला समस्या है कि जो देवों के देव महादेव हैं वो बंजर में पड़े हुए हैं, उनका मैं चाहती हूँ जनता अगर मुझे आशीर्वाद देंगे
तो मैं सदन में बेधड़क गरजूंगी और अपने पर्यटक देवों के देव के लिए जो हमारा राजगीर और बोधगया पर्यटक स्थल है उसी तरह मैं स्थल को बनाना चाहती हूँ। और इसके पहले भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, विजय कुमार चौधरी थे, हमारे सारे जो पदाधिकारी थे, उसमें मैं पहली बार कुछ नहीं मांगी। नली गली तो हमारी जो जनता दी है उसमें हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी समस्या है कि हमारे देवों के देव महादेव, आखिर क्या कारण है कि हमारे मखदूमपुर के जो भी प्रतिनिधित्व करके जाते हैं वो मुख्यमंत्री से लेके मंत्री बनते। कहीं ना कहीं हमारे देवों का देव महादेव में शक्ति है, तभी न धरातल मखदूमपुर की मिट्टी उपज देती है। इसलिए मेरा पहला उद्देश्य है कि देवों का देव महादेव को मैं किस तरह से वहाँ लाभ पहुँचाऊँ, और जो भी हमारी एनडीए की सरकार बनेगी मैं आग्रह करूंगी सदन में कि हमारे राजगीर और बोधगया जैसा जोड़ा जाए, ताकि जहानाबाद के लोग जो जितने भी हैं पर्यटक स्थल जोड़ेंगे तो हमारे जो रोड पर बच्चे हैं कम से कम कुछ तो रोजगार मिलेगा। वहाँ हॉस्पिटल खुलेगा, वहाँ होटल खुलेगा, वहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे, वहाँ दुकान लगेगी। तो हमारे के यहाँ पर्यटक स्थल जब बनेगी तो लोग विदेश से जो हमारे देश में आएंगे तो हमारा जहानाबाद के लोग के नाम से जानेंगे, हमारा ज़िला के नाम से जानेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। बाकी दूसरी प्राथमिकता है कि जो हमारे कृषि जो हमारे 80% हमारे कृषि पर डिपेंड करते हैं, जो समस्या है नहर का, वो मैं पक्कीकरण कराऊंगी। जहाँ पुल पुलिया है जहाँ उसका भी मैं जीर्णोद्धार करूंगी। आप जो है चौधरी समाज से आती हैं, यहाँ जो है आरक्षित सीट है मखदूमपुर, लेकिन जब से आपको टिकट मिला फॉरवर्डों में गजब का उत्साह है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं जात की राजनीति नहीं करती हूँ, मैं जमात की राजनीति करती हूँ। और फॉरवर्ड ही नहीं, अति पिछड़ा और फॉरवर्ड अनुसूचित जाति में जितने भी हैं, मेरा जो 2006 से लगातार प्रतिनिधित्व बनने का काम किए और जनता के बीच में ईमानदारी से मैं रही। इसी का कारण है पूरे समाज आज हमको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं आज भी कहती हूँ कि जिस तरह हम लगातार अपने जनता को खड़ा उतरी हूँ, आज भी मैं खड़ा उतरूँगी। अब पूरा समूह हमको जो है आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं फिर से हम अपनी तमाम मखदूमपुर देवतुल्य माता, बुजुर्ग, हमारे नौजुवान, हमारी बेटियां, हमारे जितने भी लोग हैं, मैं फिर से आग्रह करती हूं कि इस एनडीए जो हमारा प्रत्याशी बना के भेजा, लोजपा जो हमको प्रत्याशी बना कर भेजा, उस पर विश्वास करके आप हम पर आशीर्वाद दे, झोली हमारे आंचल में झोली में फैला दें और मैं आपके लिए खड़ा रहूँगी, सदा खड़ा रहूँगी। इसमें दो मत नहीं है। मैं राजनीति आपके लिए करती हूँ, आपके विकास के लिए करती हूँ, अपनी पहचान के लिए करती हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं 7 पुस्तक बना के रख दूँ, ये मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि रानी कुमारी मरने के बाद एक लोग याद करें कि कोई प्रतिनिधि थी जो गरीबों के, दलितों, पिछड़ों और स्वर्ण जाति का एक प्रतिनिधित्व करके आगे बढ़ी है। चिराग पासवान आपके नामांकन में आए थे और भरे मन से कह दिया कि ये उम्मीदवार नहीं है, मेरी बहन है, आप लोग जिता कर भेज दीजिए, बाद में इनका जिम्मेवारी बढ़ा देंगे। देखिए, क्या कुछ डील है? मैं आज पहले भी कह चुकी हूँ कि ईमानदारी जो होता है, किसी घर में रहिए, आप अपने कोने में रहिए, ईमानदार रहिएगा, आपको रिस्पेक्टेड लोग करेगा। हम लोग जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही हैं। आज हम पर विश्वास करके हमारे राष्ट्रीय जो हम चिराग पासवान जी हम पर भरोसा जगाए हैं और सचमुच हमको बहन मानते हैं, प्रेम भी करते हैं। मेरी पार्टी, जितनी भी पार्टी में जितने भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अरुण भारती जी हैं, जितने भी उल्लास पाड़े भी हैं, हमारे लिए सब खड़ा रहे कि नहीं, मखदूमपुर की राजनीति रानी जी करेंगे। और सारे एक मुश्त होकर हम पर विश्वास जगाकर आज हमको टिकट यहाँ देने का काम किया। टक्कर किससे मानते हैं, जन सुराज से या महागठबंधन से? या नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर? कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रानी जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और मखदूमपुर में विकास की बात कर रही है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर जो है, अभी किनका मानना है कि वो जर्जर स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार होगा। राजगीर की तरफ बोधगया के तर्ज पर विकास किया जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें,
और अपने भाग्य विधाता खुद बने।